भैया, आपने क्या अकाउंट डिपार्टमेंट में कहकर मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए हैं? हाँ छोटे, मैंने मैनेजर को कहा था कि तेरे अकाउंट में पैसे डलवा दे। उसने डाल दिए क्या? भैया, उन्होंने पैसे तो डाल दिए, पर आपने ही अचानक से मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे क्यों डाले हैं? मुझे वैसे भी अभी पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। छोटे, तो अभी समझ नहीं रहा है। अभी तो नया नया बाप बना है। अब तेरे खर्चे दुगने बढ़ जाएंगे। तुझे इन पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने मैनेजर को कहकर तेरे अकाउंट में पैसे डलवाए थे। भैया, आप भी ना कितना सोचते हैं मेरे बारे में। ऐसे आपको जरूरत नहीं थी। मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं अपने बच्चे की देखरेख अच्छे से कर सकूं। और वैसे भी आपके पहले ही मुझ पे इतने एहसान हैं। अब एक और एहसान करने की क्या जरूरत थी? राजीव, तू ये कैसी बातें कर रहा है? भाइयों में कभी कोई एहसान वाली बात होती है क्या? एहसान कुछ नहीं है ये एक बड़े भाई का फर्ज है जो मैं निभा रहा हूँ। और तू भी इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। मैं अपने बड़े भाई का फर्ज निभा रहा हूँ और तू अपने छोटे भाई होने का फर्ज निभा। भैया, आपने तो हमेशा से ही ये फर्ज ईमानदारी से निभाया है, पर मैं ही इसके काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने छोटे भाई होने का फर्ज अच्छे से निभा सकूं। छोटे, तू ये क्या कह रहा है? तू मेरा इकलौता भाई है। अगर तेरी जिम्मेदारी मैं नहीं निभाऊंगा तो और कौन निभाएगा? बाबा ने जाते वक्त याद है ना क्या कहा था कि अब तेरे लिए मैं ही बाप हूँ। पर भैया, जो आपने और भाभी ने मेरे लिए किया है वो शायद ही इस दुनिया में कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए करता। इस चीज के लिए मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। राजीव, बस बहुत हो गया। अब मैं तेरी ये और बकवास नहीं सुनने वाला हूँ। ये कोई एहसान नहीं है, ये एक फर्ज था जो मैंने और तेरी भाभी ने निभा दिया है। अब तुझे बार बार इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं मोनिका ने सुन लिया तो ये बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। हाँ भैया, आप शायद ठीक कह रहे हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अरे मोनिका, तुम आओ आओ। मोनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अभी कमरे में आराम करना चाहिए। अरे क्या हो गया है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब लोग मुझे आराम करने के लिए क्यों कहते रहते हैं? वीरानी जी ने भी तो बच्चे को जन्म दिया है। उन्हें तो कोई आराम करने के लिए नहीं कहता। वो तो सारे घर के काम करती रहती हैं। मोनिका, सरोज की बात कुछ और है। वो तुमसे बड़ी है और तुमसे ज्यादा ताकतवर भी। उसे काम करने की आदत है। तुम अपनी चिंता किया करो। अपनी और अपने बच्चे की चिंता ही तुम्हारी पहली श्रेणी में आनी चाहिए। और अंशु की क्या हाल है? ये ठीक है ना? इसे मेरे हाथ दे दो थोड़ी देर। नहीं भैया, आप अभी बाहर से आए हैं ना, तो आप अभी सैनिटाइज भी नहीं है। आप पहले एक काम कीजिए, सैनिटाइज हो जाइए, उसके बाद आप अंशु को हाथ में ले लीजिएगा। मोनिका, तुम ये क्या कह रही हो? बड़े भैया ने बाहर से आके हाथ धुल लिए हैं। और वैसे भी वो सिर्फ हाथ में ही लेने को तो कह रहे हैं अंशु को। तुम भी ना राजीव, तुम्हें क्या पता छोटे बच्चों को जम्स कितने जल्दी पकड़ लेते हैं। अभी ये बीमार हो गया तो मैं क्या करूंगी? बड़े भैया के हाथों में देने पर क्या वो बीमार हो जाएगा? ये कैसी फालतू की बातें करे जा रही हो तुम अंशु को बड़े भैया के हाथों में दे दो। नहीं नहीं राजीव, मोनिका बिल्कुल ठीक कह रही है। छोटे बच्चों को कीटाणु जल्दी पकड़ जाते हैं। और मैं बाहर से आया हूँ ना, मैं एक बार नहा लेता हूँ, उसके बाद अंशु को पकड़ लूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर भैया। बस राजीव, मुझे भी इस बारे में कोई और बहस नहीं चाहिए। मोनिका ठीक कह रही है। वो माँ है, वो हमसे ज्यादा जानती है। मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद अंशु को पकड़ लूंगा। इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई है? तुम तब तक मोनिका के साथ बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में नहा के आता हूँ। मोनिका, तुम भी कभी कभी हद ही कर देती हो। हाँ, तुम तो हमेशा मुझे ही गलत समझते हो। तुम्हें तो हमेशा मुझसे ही परेशानी रही है। भगवान, क्या करूँ मैं इस औरत का? ये कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती है। मोनिका, अंशु सो गया क्या? जी माँ जी, वो अभी ही दूध पी के सोया है। बड़ा प्यारा लगता है मेरा बच्चा दूध पीते हुए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। बिल्कुल छोटा सा राजकुमार लगता है हमारा अंशु। रोज, बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरोज, बेटा जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ जेठानी जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और आप दुनिया में पहली औरत तो नहीं है इनका बच्चा जन्म देने के बाद मर गया हो। मोनिका, ये कैसी बकवास कर रही हो तुम? माँ जी, मैंने कुछ झूठ थोड़ी कहा है। जो भी कहा है सच ही तो कहा है। मैं तो बस जेठानी जी के लिए ये कह रही थी कि दुनिया इस चीज पे आके रुक नहीं जाती है
उन्हें आगे का सोचना चाहिए। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, पर हर बात को कहने का एक ढंग होता है, पर तुम्हारा ये ढंग बिल्कुल सही नहीं है। हाँ जी, आपको तो मेरी हर बात बुरी लगती है, चाहे भी मैं कितना ही सच कहूँ। आपको तो हमेशा से ही जेठानी जी पसंद है, मैं तो आपको पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। मोनिका, तुम ये क्या कह रही हो? मेरा भगवान जानता है कि मैंने तुम में और सरोज में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है, फिर तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम मुझ पे ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हो। हाँ जी, ये तो आप भी सरासर झूठ कह रही हैं। आपने मुझे और जेठानी जी को कभी एक जैसा दर्जा नहीं दिया है। जेठानी जी आपको हमेशा ही प्यारी रही है, क्योंकि वो इस घर में मुझसे पहले आई है ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आपने जो कमरे में इतने सारे कपड़े मंगवाए हैं ना जेठानी जी के लिए, मोनिका, वो तो मैंने सिर्फ सरोज के लिए इसलिए मंगवाए थे क्योंकि आजकल सरोज बहुत ही परेशान रहती है और तुम भी इसका कारण जानती हो। बस उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए, इसके लिए मैंने उसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग की थी। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हें ये सारी बातें अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए। माँ जी, ये सब कुछ तो आप मेरे लिए भी कर सकती थी। मैंने आपके लिए पोता दिया है, पर नहीं, फिर भी आपको जेठानी जी ही प्यारी है, जिन्होंने अच्छे से एक बच्चे को भी जन्म नहीं दे पाई। अनिका बस, अब बहुत हो गया है। मैं तुम्हें कभी कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मुंह में जबान नहीं है या मुझे जवाब देने नहीं आते हैं। हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझा है, तो कम से कम मेरे ही इस बनाए हुए रिश्ते का ही सम्मान रख लो। जेठानी जी, प्लीज मेरे सामने तो ये नाटक मत ही कीजिए। आप ये जेठ जी और माँ जी के लिए बचा के रखिए। ये लोग आपकी बातों में आ सकते हैं, मैं नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ आप एक चालबाज औरत हो, जो सबको अपने प्यार के झांसे में फंसाकर अपनी तरफ कर लेती हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, इसलिए मेरा भी तुम्हें कुछ भी कहना बेकार ही जाएगा। मोनिका, तुमने ये क्या किया? कम से कम ऐसे समय में उसका साथ नहीं दे सकती तो कम से कम उसे परेशानी तो मत बढ़ाओ। बस इनको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ, कभी जेठानी जी के लिए तो कुछ कहती नहीं है। बस अब बहुत हो गया, इस घर में अब मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। एक तो मैंने इस घर की वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा दिया, फिर भी ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। बहुत हो गया है, अब मैं इस घर में एक पल भी और नहीं रुकूंगी। बस अब बहुत हो गया, मैं अब इस घर में अपना और अपमान नहीं सह सकती हूँ। मैं और मेरा बच्चा अब इस घर में और नहीं रहेंगे। मैं चली जाऊंगी अपने मायके, फिर करते रहना है यहाँ पर। जिसको पसंद करना है उसको पसंद करो, जिसको नहीं करना है उसको मत करो। मैं इस घर में अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं रख सकती, इस घर में उसकी माँ की इज्जत ही नहीं है। बड़े होके वो क्या देखेगा? इस घर में तो उसकी माँ की इज्जत ही नहीं है। अच्छा है मायके में ही रहूं, चाहे 2 रोटी कम ही क्यों ना खानी पड़े। मोनिका, सुबह से अंशु को नहीं देखा है। अंशु कहाँ है? तुमने सुला दिया है क्या उसे? हाँ, मैंने उसके कमरे में उसे सुला दिया है। आप उसे जाकर उठा मत दीजिएगा। वैसे भी मुझे अभी बहुत पैकिंग करनी है, अभी सारा काम बाकी है मेरा। उसकी चीजें हैं जो सारी पैक करनी है। तुम अंशु की चीजें क्यों पैक कर रही हो? तुम अंशु को लेके कहाँ जा रही हो, और वो भी मुझे बिना बताए? अपने बेटे को कहीं ले जाने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें अंशु को ले जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत है, पर तुम्हें बताना तो चाहिए ना। तुमने क्या घर में किसी और से इस बारे में कोई बात की है? आखिर तुम जा कहाँ रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ, और वो भी हमेशा के लिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? ये तुमने अब नया नाटक कौन सा लगा के रखा है? कोई नाटक नहीं है, ये सच्चाई है। मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। पर क्यों? तुम इस घर में क्यों नहीं रह सकती हो? ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम इस घर को छोड़ के जा रही हो? मैं ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती जहाँ मेरी कोई इज्जत ना हो। कल के दिन बड़ा होकर मेरा बेटा क्या देखेगा? इस घर में तो उसकी माँ की कोई इज्जत ही नहीं है। बस तुम अपनी ये बच्चे जैसी हरकतें करना बंद कर दो। अब तुम एक बच्चे की माँ हो। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे अपने और अपने बच्चे के लिए क्या सही करना है। मैंने एक बार कह दिया ना, तुम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी तो मतलब कहीं नहीं जाओगी। और अगर तुम्हें फिर भी जाना है तो अकेली चली जाओ, मेरे बेटे को लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ माँ भाभी सब संभाल लेंगे उसे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस घर को। देखो कितनी आसानी से बोल के चली गई कि मेरी कोई जरूरत नहीं है इस घर को। ये भी नहीं सोचा कि मैं इनके बच्चे की माँ हूँ। एक पल भी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं।
ये भी हमेशा अपने भैया और भाभी के पीछे ही लगे रहते हैं। जेठानी जी ने ऐसा काला जादू करके रखा है सब पे कि कोई मेरे बारे में तो अच्छा सोच ही नहीं सकता। हे भगवान, मैं इस मोनिका को कैसे समझाऊं कि वो अंशु को इस घर से नहीं लेके जा सकती है। आखिर वो मेरा भी तो बेटा है और ये परिवार कैसे रहेगा अंशु के बिना। और मैं भैया भाभी को क्या कहूंगा कि मोनिका ऐसे अचानक से घर छोड़ के क्यों चली गई। मुझे मोनिका से एक बार फिर बात करनी चाहिए। राजीव, क्या बात है, यूं परेशान क्यों बैठी हुए हो यहाँ पर? भैया आप कब आए? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। देखते कैसे, तुम तो अपने ही ख्यालों में गुम थे। ऐसी भी क्या बात हो गई है जो अपने आप से बातें करनी पड़ रही है? हाँ राजीव, क्या बात हो गई है? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं भैया भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बेकार में ही ऐसा सोच रहे हैं। राजीव, तू जानता है ना कि तू दुनिया भर से झूठ बोल सकता है पर अपने बड़े भाई से नहीं। तेरी परेशानी साफ साफ तेरे माथे पर झलक रही है। हाँ राजीव, अपने भैया और भाभी को नहीं बताओगे कि क्या बात हो गई है? देखो राजीव, दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसे बैठकर और बात करके ना सुलझाई जा सके। भैया ऐसा नहीं है, मैंने कोशिश नहीं की थी पर मोनिका मानने को राजी नहीं है। वो घर छोड़ के जाना चाहती है, वो भी अंशु को लेकर। क्या राजीव, ये तुम क्या कह रहे हो? ये अचानक से मोनिका के दिमाग में ऐसा ख्याल क्यों आया? तुम कुछ भी करो, उसे अंशु को लेके मत जाने दो। सरोज देखो, तुम परेशान मत हो, पहले हमें पूरी बात तो जानने दो कि आखिर हुआ क्या है। अभी तो हमें पूरी बात भी नहीं पता और ये मोनिका के दिमाग में अचानक से ये ख्याल क्यों आया? मैं जानती हूँ मोनिका के दिमाग में अचानक से ये ख्याल क्यों आया। आज सुबह ही उसकी मुझसे और माजी से बहस हो गई थी किसी बारे में, इसीलिए वो अंशु को हमसे दूर करना चाहती है। भाभी देखिए, आप परेशान मत होइए प्लीज, मैं मोनिका को समझाऊंगा। अगर वो फिर भी ना मानी तो चाहे मुझे उसके लिए उसके पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े, पर आप चिंता मत कीजिए, मोनिका और अंशु इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ सरोज, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अंशु हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा। मोनिका बहुत जिद्दी है, मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों की बात मानेगी इतनी आसानी से। देखना, वो अंशु को हमसे बहुत दूर लेके जाएगी और फिर हम अंशु की शक्ल देखने के लिए भी तरसते रह जाएंगे, हम उसे कभी नहीं देख पाएंगे। सरोज देखो, तुम्हें मजबूत बनना होगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इतने आसानी से नहीं टूटोगी। मैं जानती हूँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इतने आसानी से नहीं अपने आप को टूटने दूंगी, पर मुझे भी क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। ये जान देखो, तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी। थोड़ी ही देर में मामा की बुलाई हुई कैब आ जाएगी, फिर हम अपने नए घर में होंगे, तुम्हारे मामा के घर। देखना तुम्हारे मामा कितना ख्याल रखेंगे तुम्हारा। इस घर के जैसे नहीं है जिन्हें तुम्हारी माँ की बिल्कुल परवाह नहीं है और ना ही तुम्हारी। मोनिका बस बहुत हो गया, अब तुम्हें ये ड्रामा खत्म कर देना चाहिए। राजीव, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। हाँ, तुम्हें ये सब कुछ ड्रामा लग सकता है पर ये सारी असलियत है, जो सब कुछ अब तुम्हारे सामने है। तुम इसे जितने जल्दी स्वीकार करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें इन सब में उभरने में आसानी मिलेगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब अपनी हद पार कर रही हो? हद तो मैंने अभी अपनी पार की ही नहीं है। हद तो तब पार होगी जब मैं अपने मायके जाके तुम्हें डिवोर्स पेपर भेजूंगी। और चिंता मत करो, उसमें एलिमनी का जिक्र बिल्कुल अच्छे से डालूंगी, जिससे ये आधी प्रॉपर्टी मेरी और मेरे बच्चे के नाम हो जाएगी। देखो, अगर तुम्हें ये घर छूट के जाना है तो तुम जा सकती हो, ये दरवाजे हमेशा खुले हैं, पर तुम मेरे बेटे को नहीं लेके जा सकती हो। ये सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, ये मेरा भी बेटा है। 9 महीने मैंने इसे अपने पेट में रखा है, तुमने नहीं। और देखो, मैं तुमसे यहाँ बहस नहीं कर सकती, बच्चा हमारी ऊंची आवाज सुन के डर जाएगा। यहाँ बताओ कि क्या बात करनी थी आखिर तुम्हें मुझसे? मोनिका, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना एटीट्यूड कम करने की जरूरत है? मुझ में कोई एटीट्यूड नहीं है, तुम्हारे परिवार में सारा एटीट्यूड भरा पड़ा है, जो मुझे कुछ नहीं समझते हैं। इस परिवार को एक तो मैंने बेटा दिया, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे मानो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया होगा। हमेशा जेठानी जी को मुझसे पहले रखा जाता है, ऐसा क्यों? बहू तो मैं भी इस घर की हूँ। मेरे लिए तो माँ जी ने कभी एक रुमाल तक नहीं खरीदा, और जेठानी जी के लिए एक अलमारी भर कपड़े खरीदे हैं। तो तुम्हें क्या सिर्फ इस बात पे गुस्सा है कि माँ जी ने भाभी के लिए कपड़े खरीदे हैं?
तुम्हें मैं 2 अलमारी भर कपड़े खरीद दूंगा। बस तुम ये अपनी मायके जाने वाली जिद छोड़ दो। बात सिर्फ ये नहीं है, बात और भी है। तुम भी हमेशा जेठानी जी और जेठ जी के ही साथ देते हो, कभी मेरा साथ नहीं देते। ये नहीं सोचते कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। तुम्हें हमेशा मेरा साथ देना चाहिए, ना कि जेठानी जी और जेठ जी का। देखो मोनिका, आज के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। बस शर्त यह है कि तुम इस घर से जाने के लिए नहीं कहोगी और ना ही अंशु को इस घर से और परिवार से दूर करने की कोशिश करोगी। क्या सच में आज के बाद तुम मेरी हर बात मानोगे, जो मैं कहूंगी? हाँ, मैं बिल्कुल वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो फिर ठीक है, तुम कंपनी के 50% शेयर अपने नाम करवा लो। मोनिका, तुम ये क्या कह रही हो? मैं 50% शेयर अपने नाम कैसे करवा सकता हूँ? ऑलरेडी मेरे पास 25% है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास सिर्फ 25% है और भैया के पास 50%। दोनों भाइयों में इतना बड़ा भेदभाव क्यों? मैं अपने बच्चे के साथ अन्याय नहीं होते हुए देख सकती हूँ। कल के दिन भैया भाभी का अपना बच्चा होगा, फिर भी उनका इस घर में रुतबा हमेशा ही बड़ा रहेगा। देखो, अगर तुम्हें मुझे और अंशु को इस घर में रोकना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। मोनिका, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं, आप पहले ही मेरे लिए और मोनिका के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, अब और नहीं। राजीव, क्या हो गया है? अगर भैया अपने शेयर्स तुम्हारे नाम कर रहे हैं तो तुम्हें किस बात का दुख है? मोनिका, ये राजीव के नाम 50% शेयर्स कर देंगे, पर इसके बाद तुम अंशु को लेके हमेशा के लिए अपने मायके नहीं जाओगी। ये तुम्हें हमसे वादा करना होगा। हाँ बिल्कुल, मैं ये वादा करती हूँ। बस बहुत हो गया, इतने दिन से मैं चुप थी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस घर में सब लोग अपनी मनमानी करेंगे। माँ जी, अब सब कुछ सही हो गया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोनिका मान गई है, वो अब इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और ना ही वो अंशु को कहीं लेके जाएगी। सरोज, इसे बचाने की जरूरत नहीं है, मैं क्या जानती नहीं हूँ इसे? माँ जी, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं मान गई हूँ ना। और वैसे भी ये घर मेरा और अंशु का भी तो उतना ही है जितना जेठ जी और जेठानी जी का है। बिल्कुल है, और ये बात अगर तुम पहले समझ लेती तो ज्यादा अच्छा होता। तुमने कभी इस घर को अपना समझा ही कहाँ है? अगर तुम अपना घर समझती इसे तो ऐसे शर्तों के हिसाब से नहीं चलती तुम। मैं अच्छे से जानती हूँ, तुमने 50% शेयर्स राजीव को रखने की मांग दी है। तो माँ जी, इसमें गलत क्या है? ये तो राजीव का हक है, उसे कभी ना कभी तो ये हक मिलना ही था। तो कल के बजाय अगर आज मिल जाता है तो इसमें गलती क्या है? गलत कुछ नहीं होता। अगर तुम प्यार प्रेम से युद्धवीर से उसके 100% शेयर्स भी राजीव के नाम लगवा देती ना, तो भी वो मना नहीं करता। जब आपको सारी बातें मेरी ठीक लग रही है तो फिर आपको परेशानी क्या है? करने दीजिए भाई सबको सारे शेयर्स राजीव के नाम। मैं भी तो देखूं कि कितना दम रखते हैं वो अपने में। दम तो बेटा वो इतना रखता है कि तुझे एक पल में घर से बाहर निकाल दे, पर नहीं, मैं जानती हूँ मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू खुश रह सके इसके लिए मेरे बेटा बहू पहले से ही बहुत बलिदान दे चुके हैं, पर बस अब और नहीं। माँ जी, ऐसा भी क्या कर दिया है इन लोगों ने मेरे लिए जो आप इतना सारा बखान कर रही हैं? और वैसे भी ये जो सब कुछ करते हैं ना, ये सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए करते हैं ये लोग, मैं जानती नहीं हूँ क्या? यही तो तेरी गलतफहमी है, तू हर बात को नकारात्मक लेती है। अगर तू समझ पाती कि युद्धवीर और सरोज ने तेरे लिए क्या किया है तो तू शर्म के मारे कभी आंख भी नहीं उठाती उनके सामने। हाँ, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, अब मोनिका समझ गई है और वो अब कहीं जा भी नहीं रही है, तो प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। नहीं भैया, आज जब ये बात उठी गई है तो इसे सच्चाई जानने दीजिए। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? आप सब लोग किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? यहाँ क्या फिर से कुछ मुझसे छुपाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, तुम्हें बचाने के लिए इस घर ने बहुत राज छुपा लिए हैं, पर बस अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता कि तुम इस चीज के लायक हो कि तुम्हें बचाया जाए। तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था ना मेरे बेटे से, तो खुशी खुशी ले लो डाइवोर्स, पर एक बात याद रखना, मैं अपने पोते को इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। वो मेरा बेटा है, मैं जहाँ जाऊंगी वो वहीं जाएगा। लो, तो तुम्हारी ये गलतफहमी भी मैं आज दूर कर देती हूँ। ये फाइल पकड़ो और देखो कि वो किसका बेटा है। ये कैसी फाइल है और इसमें क्या है? इसमें सच्चाई है जब तुम्हें दिखानी बहुत जरूरी हो गई है। जिस बेटे को तुम अपने सीने से लगाकर बड़े घमंड से घूमती हो ना, वो असल में तुम्हारा बेटा है ही नहीं, वो सरोज का बेटा है जो उसने अपनी गोद को सोना रख के तुझे दिया था। उस दिन हॉस्पिटल में सरोज का बच्चा नहीं, तेरा बच्चा मर गया था। सरोज को लगा तो ये गम सह नहीं पाएगी, इसलिए उसने अपनी गोद को सुना कर दिया।
माँ जी, माँ जी, आपने ये क्या कर दिया? माँ जी, आप झूठ बोल रही हैं ना? कहिए, आप झूठ बोल रही हैं। ये सच नहीं हो सकता। अंशु मेरा बेटा है। राजीव, तुम मुझे कहो, अंशु हमारा बेटा है। नहीं, नहीं मोनिका, वो हमारा नहीं, भैया भाभी का ही बच्चा है। भैया भाभी ने हमेशा तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, पर तुमने हमेशा उनका एहसान मानने के बजाय उनकी बेइज्जती की, उनका अपमान किया। हे भगवान, ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं ये क्या कर रही हूँ। भैया भाभी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चाहे तो आप अंशु को भी वापस रख सकती हैं। नहीं मोनिका, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें अंशु को वापस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अंशु की 2 माएँ हैं, और हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां लेके आएंगे। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।